हेलो क्लास 8th स्टूडेंट्स बेटा, गुड इवनिंग। तो देखो, कल हमने एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट किया था। आज हम एक्सरसाइज 7.2 करने जा रहे हैं। ठीक, ध्यान से देखो बेटा। क्या है क्वेश्चन? फाइंड द क्यूब रूट ऑफ ईच ऑफ फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इनका क्यूब रूट फाइंड करना है। क्यूब रूट, जो लास्ट चैप्टर था उसमें हम स्क्वायर रूट निकालते थे, यहाँ पर क्या फाइंड करना है? क्यूब रूट प्राइम फैक्टर मेथड से। तो किस तरह से देखो क्यूब रूट निकालेंगे बेटा? पहला है 64। तो क्या करो, सबसे पहले आप इस 64 के प्राइम फैक्टर करो। तो सबसे पहले 2 से, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, अगेन 2 से, 2 1 जा 2, 1 बचेगा, 2 12, 2 6 जा 12, अगेन 2 से, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। हो गया। देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ 64 इक्वल टू क्या होगा? देखो यहाँ पेयर बना लो 3 3 के, 1 2 3, 3 का पेयर, 1 2 3, 3 का पेयर। यहाँ पर 3 3 के पेयर बनते हैं। तो इन 2 में से एक 2 लिखो और इन 2 में से एक 2। स्क्वायर रूट में 2 2 का पेयर बनता था बेटा, यहाँ पर 3 3 का पेयर बनाना है। तो इन 3 2 में से एक 2, इन 3 2 में से एक 2, बस 2 2 जा 4 आंसर। ये ध्यान रखना, क्यूब रूट में इस तरह से साइन लगाते हैं या छोटा सा 3 लिखते हैं। ठीक, अगर ये 3 नहीं लिखा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, गलत हो जाएगा क्वेश्चन। नाउ अब देखो कई सारे पार्ट्स हैं, कौन सा करूं बोलो? कौन सा करूं? चलो ये करता हूं। देखो बड़ा सा है, 7th। 7th है बेटा। कितना है? 1,10,592। सो करते हैं, इसके प्राइम फैक्टर करेंगे। देखो सबसे पहले 2 से, 1 नहीं होगा, 11 को करेंगे। 2 5 जा 10, यहाँ बच गया 1 0, 2 5 जा 10, 5 को 2 2 जा 4, 1 बच गया 1 9 19। सो क्या आएगा? 2 9 जा 18, कितना बचा? 1 2 12, 2 6 जा 12। ठीक, अगेन 2 से, 5 को 2 2 जा 4, यहाँ कितना लेफ्ट रहा? 1 1 5 15, तो 2 7 जा 14, 1 बच गया, 1 2 12, 2 6 जा 12। नाउ 4 2 4 जा 8, 1 6, 2 8 जा 16। अगेन 2 से, 2 1 जा 2, 7 को 2 3 जा 6, 1 6 16, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। अगेन 2 से 13 है, 2 6 जा 12, 1 8 18, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अगेन 2 से, 2 3 जा 6 9, 2 4 जा 8, 1 1 11, 2 5 जा 10, 1 2 12, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 1 4 14, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। अगेन 2 से, 2 8 जा 16, 1 2 2 4, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। अगेन 2 से, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। तब तक करते जाएंगे जब तक 2 से होता जाएगा। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। अगेन 2 से, 2 1 जा 2, 1 को नहीं होगा बेटा तो 0 लगाएंगे। 1 6 16, 2 8 जा 16। जैसे 2 1 जा 2 किया, अब 1 का टर्न है, 1 छोटा पड़ गया तो क्या होगा? 2 0 0, फिर 1 6 16, 2 8 जा 16, जो 0 देना है ज़रूरी है। ठीक, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। अब देखो यहाँ 27 आ गया। अब 2 से नहीं होगा ये, अब होगा 3 से। 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। देयरफॉर क्या आ गया? क्यूब रूट ऑफ कितना था ये? 1,10,592 इक्वल टू पेयर बनाओ। देखो 1 2 3 एक पेयर, 1 2 3 सेकंड पेयर, 1 2 3 थर्ड पेयर, 1 2 3 4 पेयर, 1 2 3 5, ये आ गया। तो एक 2 यहाँ से ले लो बेटा, एक 2 ये आ जाएगा, एक इस 2 ये आएगा, एक 2 ये आएगा और एक 3 यहाँ से आएगा। ठीक, तो हो गया 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। ठीक है,
16 3 जा 48, आंसर 48 आ जाएगा। ठीक। नाउ तो बाकी सभी पार्ट्स आप कर लेंगे। अब है क्वेश्चन नंबर 2 ट्रू फॉल्स का। क्वेश्चन 2 ट्रू फॉल्स है। क्यूब ऑफ एनी ओड नंबर इज इवन। तो क्या बताया था, इवन होगा, ओड का ओड होता है। 2 का फर्स्ट हो गया फॉल्स। ये खुद करो या आप करेंगे बेटा, मैं नहीं बता रहा हूँ। अगर किसी को ना आए, कोई प्रॉब्लम आए समझने में कि ट्रू है या फॉल्स है, तो फिर मुझे बताना, तो ये आप खुद करेंगे। ठीक। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखो। तो क्वेश्चन 2 आपको करना है खुद, डू योर सेल्फ। ठीक। कुछ समझ में ना आए तो पूछना बेटा। 3 है, यू आर टोल्ड दैट 1331 इज परफेक्ट क्यूब, कि ये नंबर परफेक्ट क्यूब है। कैन यू गैस विदाउट फैक्टराइजेशन व्हाट इज इट्स क्यूब रूट। तो बिना फैक्टराइजेशन के क्या आप बता सकते हो इसका क्यूब रूट क्या होगा। सिमिलरली गैसेस गैस द क्यूब रूट ऑफ दिस दिस दिस, इनका भी हमें क्यूब रूट बताना है क्या होगा, लेकिन बिना फैक्टर के बताना है। ठीक। तो कैसे करेंगे, देखो ये है कितना 1331। देखो 1331 का क्यूब रूट बताना है हमें गैस करके। ठीक है। तो क्या करते बेटा, देखो पेयर बनाओ, यहाँ पेयर 3 का 1 2 3 ये बनाया, फिर ये रह गया। ठीक। नाउ अब देखो क्यूब में जरा ध्यान दो, जैसे 1 का क्यूब 1 होता है, 2 क्यूब 8 होता है, 3 क्यूब 27, 4 क्यूब 64, 5 क्यूब 125, 6 क्यूब 216 होता है, 7 क्यूब 343, 8 क्यूब 512, 9 क्यूब 729 एंड 10 क्यूब 1000। ठीक। तो यहाँ ध्यान देखो बेटा, जैसे 1 का क्यूब 1 आता है, 2 क्यूब 8, 3 क्यूब 27, मीन्स अगर किसी नंबर के लास्ट में 1 है तो उसके क्यूब के लास्ट में क्या है, देखो 1। अगर किसी नंबर का क्यूब के लास्ट में 8 है तो वो 8 किससे बना है, 2 से, और देखो 2 किससे बना है, 8 से। किसी नंबर जैसे 3 का क्यूब है, उसके क्यूब में क्या है, 27। ठीक। सो जिससे बना है क्यूब उसमें क्या है, 3। 4 के क्यूब में देखो 64, 4 में 4 है, 5 में 5 है, 6 में 6 है, 7 में 3 आ रहा है, 3 में 7 आ रहा है, 2 में 8 है, 8 में 2 है, 9 में 9 है, 0 में 0 है। तो देखो ये सब 4 वाला, 5 वाला, 6 वाला और ये सब सेम ही है। ठीक। 9 में 9, 0 में 0, बस क्या है 8 में 2, 2 में 8, 3 में 7, 7 में 3। और जैसा मैंने बताया था आपको, क्यूब का इन्वर्स होता है क्यूब रूट। क्यूब रूट का इन्वर्स होगा क्यूब। जैसे 1 का क्यूब 1 है, सो 1 का क्यूब रूट 1 होगा। 2 का क्यूब 8 है, सो 8 का क्यूब रूट 2 होगा। 3 का क्यूब 27 है, तो 27 का क्यूब रूट 3 होगा। 4 क्यूब 64 है, 64 का क्यूब रूट 4 होगा। तो हमें यहाँ देखो बेटा क्यूब रूट निकालना है। तो ये यहाँ लास्ट में 1 आ रहा है, क्या है 1। तो कौन सा ऐसा नंबर है जिसके क्यूब में लास्ट में 1 आता हो। तो क्यूब में लास्ट में 1 देखो सिर्फ किस में आता है, यहाँ आता है। कब, जब लास्ट में 1 होता है। तो लास्ट में 1 हो तो उसके क्यूब में 1 आता है। सो इसके क्यूब रूट के लास्ट में भी क्या आएगा, क्यूब रूट के लास्ट में 1 आएगा। ठीक। तो ये हमें पता चल गया, यहाँ 1 होगा। नाउ अब यहाँ देखो ये क्या है 1। तो अब आपको देखो जो 1 है, तो यहाँ 1 है, देखो 1 किसका क्यूब होता है, 1 का, तो यहाँ भी 1 आ जाएगा। ठीक। तो 11 इसका आंसर आ गया। किसी वजह से यहाँ 1 नहीं होता, मान लो 5 होता, कितना 5, तो 5 तो यहाँ है ही नहीं। तो 5 किसके 8 से कम है, तो कम वाला लिखते। कौन है कम, 5। जैसे 2 का क्यूब 8 है, 1 का क्यूब 1 है, तो 5 आता ही नहीं, तो कौन सा लिखा जाएगा, ये 1 लिखा जाएगा, कम वाला लिखा जाता है। अभी देखो और समझोगे आप, जैसे ये है 4913, क्यूब रूट ऑफ 4913। यहाँ देखो पेयर बनाया, जैसे 3 का ये बनाया, और ये लास्ट में क्या है, देखो 3 है इसका यूनिट डिजिट। तो देखो यहाँ 3 किसके में आता है, 3, ये 3 आ रहा है, किससे आ रहा था, 7 से।
7 का क्यूब करोगे तभी लास्ट में बेटा ये 3 आता है। दैट मीन्स कोई ना कोई नंबर ऐसा होगा जिसके क्यूब करके लास्ट में 3 आया होगा। हो सकता है 17 हो सकता है 27 हो सकता है 7 हो सकता है 37 हो। दैट मीन्स लास्ट में 7 जरूर होगा, तो ये 7 आ गया। ठीक, अब यहाँ देखो ये 4 है, तो 4 सेकंड पेयर 4 है, तो आपको देखना है 4 किसके क्यूब के पास है, कम वाला लिखता है। तो 4 देखो है ही नहीं कहीं पर भी, 4 वैल्यू नहीं है। ठीक, तो 8 है और 1 है, तो हमें कम वाला लिखना है। तो 2 का क्यूब 8 है, 1 का क्यूब 1 है, तो ये 1 आ जाएगा। तो यहाँ 1 आ गया। और समझो, क्यूब रूट ऑफ क्या है 12167। तो यहाँ देखो पेयर बनाया 3 का, ये बनाया। लास्ट में देखो 7 है, 7 किस नंबर के क्यूब में 7 आता है, ये देखो 3 के में आता है, तो लास्ट इसका यूनिट डिजिट 3 होगा। ठीक, अब यहाँ देखो 12 है, तो 12 तो किसी में नहीं है। 12 किसके बीच में है, 8 के और 27 के बीच में है। तो छोटा वाला कौन है, स्मॉलर 8 है, तो 8 किससे बना था 2 से, तो यहाँ 2 आ जाएगा। ऐसे करते हैं। जैसे एक और है ये क्यूब रूट 32768, ये देखो पेयर बनाया, तो लास्ट में 8 है। 8 कहाँ से आ रहा है, देखो 8 ये है, 2 से बन रहा है बेटा, 2 आ गया। यहाँ देखो आपके क्या है सेकंड पेयर 32 है, यहाँ 32 नहीं है, 32 इन दोनों के बीच में है। तो छोटा वाला कौन है 27 किससे बना था 3 से, तो यहाँ 3 आ जाएगा। इस तरह से क्यूब रूट निकाल लेते हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखना, ये बेटा गैस करके निकाला है हमने, मतलब ठीक है ना, ऐसी ट्रिक से। तो ये क्यूब रूट हम तभी निकाल सकते हैं जब ये नंबर 100% परफेक्ट क्यूब हो। अगर ये परफेक्ट क्यूब हैं तो ही इस मेथड से क्यूब रूट निकलता है, वरना अगर ये परफेक्ट क्यूब नहीं है तो फिर नहीं निकलेगा। जैसे अगर मैं कहने लगूँ यहाँ 32 की बजाय अगर मैं 30 लिख दूँ हैं, तो इस रूल के हिसाब से तो लास्ट में 8 है, यहाँ 2 आ गया, और ये 27 और 64 के बीच है, तो 27 ये है, तो 3 आ जाएगा 32। इसका भी 32 आ रहा है। अगर मैं लिख दूँ आपको 50138 है, लास्ट में क्या है 8 है, तो यहाँ 2 आ गया, और ये देखो 64 27 के बीच में है 50 है, तो 50 छोटा वाला 27 है, 27 किससे बना 3 से, इसका भी 32 आ गया। अब इसका भी 32, इसका भी 32, इसका भी 30, क्या ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता। एक ही नंबर का क्यूब रूट होगा 32 जिसका भी है, तो इनका नहीं है, ये गलत है। ठीक, तो कहने का मतलब यह है ये रूल तभी यूज होता है जब ये नंबर हमारा परफेक्ट क्यूब हो। तो इन्होंने कहा था कि मान लो यू आर टोल्ड दैट दिस इज परफेक्ट क्यूब, कि ये परफेक्ट क्यूब है, सो कैन यू गैस विदाउट फैक्टराइजेशन इट्स क्यूब रूट, तो क्या आप इसका क्यूब रूट बता सकते हो। तो इस तरह से करना है जैसे हमने बताया। फिर ऐसे इन्होंने कहा गैस द क्यूब रूट, इनको गैस करो क्या होगा, तो ये आ गया। ठीक, तो ऐसी सब में रूल नहीं लगता है, जो परफेक्ट क्यूब होते हैं उन्हीं के लिए लगेगा। यहाँ देखो दिया, ये जो मैंने यहाँ समझाया ना, यहाँ मेथड पूरा लिखा है कि गिवन नंबर दिस, मान लो ये नंबर है, तो क्या कहा है इन्होंने, फॉर्म ग्रुप ऑफ 3 स्टार्टिंग फ्रॉम राइट मोस्ट डिजिट। राइट हो गया इस साइड से, इधर से राइट साइड से ग्रुप बना। यहाँ देखो ग्रुप बनाया 3 का और 2 का, तो इसमें 2 ग्रुप बने, एक ये बना एक ये बना, तो दिस हैज़ 3 डिजिट, इसमें 3 डिजिट हैं देखो, और इसमें 2 ही डिजिट्स हैं। तो यहाँ इसको ले लो, देखो लास्ट ग्रुप लिया, तो द डिजिट 6 इज बंस प्लेस, बंस प्लेस पे 6 है, सो वी टेक बंस प्लेस ऑफ रिक्वायर्ड क्यूब रूट इज 6। तो इन्होंने बंस प्लेस क्या ले लिया, यहाँ देखो 6 लिया। क्यों लिया, क्योंकि यहाँ 6 है, और 6 किस में आता है, देखो 6 में ही आता है, इसलिए 6 लिया था इन्होंने। नाउ फिर कहा टेक द अदर पेयर 17, जो दूसरा पेयर है 17 लिया। सो क्यूब ऑफ 2 8, क्यूब ऑफ 3 27, 2 का क्यूब 8 है, 3 का 27 है, 17 लाई बिटवीन 8 एंड 27, 17 जो है इन दोनों के बीच में है, ये 17 इन दोनों के बिटवीन है। ठीक, सो द स्मॉलर नंबर अमंग 2 एंड 3, और इन दोनों में छोटा नंबर कौन है 2, जैसे इनके बीच में है, तो ये इनसे बने थे, इनका छोटा नंबर कौन है, ये वाला 2 है। सो वंस प्लेस 2 हो गया। ठीक, तो स्मॉलर नंबर 2, सो द वंस प्लेस ऑफ 2 इज 2 itself, टेक 2 एज टेंस प्लेस ऑफ द क्यूब रूट। तो टेंस प्लेस क्या ले लिया इन्होंने, 2 ले लेंगे। ठीक है, तो क्या आ गया आंसर
26। अब आप चेक करके देख लो, 26 इंटू 26 इंटू 26, देखो यही आएगा। ठीक, ओके बेटा। तो यहाँ लिखा हुआ है, ऐसे करना है। तो ये कर लेना, ट्रू फॉल्स आप करेंगे, ये सभी पार्ट्स करेंगे, ये मैंने बता दिए, तो कर लेना आप। कोई प्रॉब्लम हो, कुछ हो तो बताना। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। कल हम स्टार्ट करेंगे आपका नेक्स्ट चैप्टर, लास्ट चैप्टर है T1 का, कंपेयरिंग क्वांटिटीज। ठीक, ओके बेटा, थैंक यू।